तो सेकंड क्वेश्चन, ए मैन बोरो रुपीज 8,000, बोरो मतलब उधार लेना। तो एक आदमी ने 8,000 रुपया उधार लिया है ना। आपको ये इंग्लिश पढ़ के आपको उसकी हिंदी बनानी आनी चाहिए, या फिर जो भी भाषा आपको आती है उसमें आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए, तो आपका सम है ना थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो मैन बोरो रुपीज 8,000 एंड एग्री टू रीपे विथ द टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1,360 रुपीज। ये समझा आपको? तो एक आदमी ने 8,000 रुपए क्या किया, बोरो किया, उधार लिया। इस शर्त पे उसने उधार लिया कि वो क्या करेगा, टोटल इंटरेस्ट, इस 8,000 रुपए में वो टोटल इंटरेस्ट कितना पे करेगा, वो टोटल इंटरेस्ट पे करेगा 1,360 रुपीज। इतना समझा है आपको? वो भी इन 12 मंथ इंस्टॉलमेंट। तो मैं समझा देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन यहाँ तक क्या बोल रहा है, यहाँ तक बोल रहा है कि किसी आदमी ने 8,000 रुपया क्या लिया, उधार लिया। उधार लेने के बाद उसने इस टर्म पर एग्री हुआ है कि वो इस 8,000 पे वो टोटल इंटरेस्ट कितना देगा, 1,360 रुपीज। ठीक है, वो भी 12 महीनों के इंस्टॉलमेंट में देगा। उम्मीद आपको इतना समझा है। अभी क्या बोल रहा है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय द 40 रुपीज। तो ये वाला अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपकी इसमें हवा गुल हो गई रहेगी। वो क्या बोल रहा है, ईच इंस्टॉलमेंट मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट, बीइंग लेस, लेस मतलब कम होना, देन द प्रीसीडिंग वन मतलब पहले वाले से, बाय 40 रुपीज। तो ये पूरा का पूरा क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि जो आपका हर एक इंस्टॉलमेंट है ना, तो इंस्टॉलमेंट वो इस तरीके से देगा कि अगर ये पहला इंस्टॉलमेंट है, तो जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है ना वो पहले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपया कम रहेगा। जो तीसरा वाला इंस्टॉलमेंट है ना, वो आपका दूसरे वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपया कम रहेगा। जो आपका चौथा वाला इंस्टॉलमेंट है ना, वो आपके तीसरे वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपया कम रहेगा। इसका मतलब ये होता है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले से, 1/40 रुपीज। मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट जो आपके पहले वाले इंस्टॉलमेंट था उससे 40 रुपया कम कम रहेगा, ऐसा। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। मैं ये बिल्कुल मान रहा हूँ ये थोड़ा सा हार्ड है, बट इतना भी हार्ड नहीं कि आप नहीं कर पाओ, है ना। आप 10वीं में आ गए हो, आप मचाने वाले बच्चे हो एकदम। उम्मीद है मैं आपको ये समझा पाया हूँ। ठीक है, फिर बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो अपन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को कुछ ना कुछ मान लेंगे, है ना, क्योंकि अपने को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पता ही नहीं है। आपको चाहिए तो आप लास्ट इंस्टॉलमेंट को भी कुछ ना कुछ मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये देखना जो मैंने लिखा है पहले से, ये देखना। गिवन में क्या दिया है, गिवन में आपको दिया है बोरो, है ना, बोरो कितना है, रुपीज 8,000। टोटल इंटरेस्ट पे कितना है, 1,360 रुपीज इन 12 मंथ इंस्टॉलमेंट। इस 8,000 रुपए पे वो टोटल इंटरेस्ट कितना पे करेगा, 1,360 रुपीज, वो भी 12 मंथ के इंस्टॉलमेंट में। तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछ लूं कि टोटल अमाउंट ही विल पे इन द 12 मंथ, है ना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जिस आदमी ने ये 8,000 रुपया बोरो लिया है और टोटल इंटरेस्ट 1,360 रुपीज पे करेगा, तो इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 12 इंस्टॉलमेंट में। तो आप बोलोगे सर टोटल अमाउंट मतलब जो अमाउंट उसने बोरो किया है, उधार लिया है, प्लस जो इंटरेस्ट वो पे करेगा। तो 8,000 प्लस 1,360 रुपीज कितना आ जाएगा, 9,360 रुपीज। तो ये आपका क्या है, टोटल अमाउंट है। उम्मीद है मैं आपको ये समझा पाया। टोटल अमाउंट मतलब जितना उसने उधार लिया है प्लस जितना वो इंटरेस्ट देगा, है ना, यही टोटल अमाउंट वो भरेगा ना 12 इंस्टॉलमेंट में। उम्मीद आपको ये समझा है। तो टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, 9,360 रुपीज। अभी आपको फाइंड करना है फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो सोल्यूशन में ध्यान से देखना। तो लेट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू एक्स रुपीज, है ना। मान लेते हैं कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो देगा वो एक्स रुपीज है, क्योंकि अपने को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पता नहीं है। तो जो चीज अपने को पता नहीं रहती अपन उसको क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मान लेते हैं, है ना। पिछले 2 चैप्टर से यही करते आ रहे हैं भाई। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू एक्स रुपीज। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या होगा, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा वो पहले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपया कम होगा, तो मैं बोलूं ये सेकंड इंस्टॉलमेंट हो जाएगा x-40। उसी तरीके से थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या होगा, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होगा वो सेकंड वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपया कम होगा। तो अगर आप इसमें -40 और कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x-80। ये समझा है आपको, है ना। जो वो इंस्टॉलमेंट पे जो वो कंडीशन बोली थी उसके अकॉर्डिंग मैं ये लिख रहा हूँ। मैंने मान लिया कि लेट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू एक्स रुपीज। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट हो जाएगा x-40, है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है कि जो
सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो पहले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपया कम रहेगा। जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो सेकेंड वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपया कम रहेगा, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे वो 12 इंस्टॉलमेंट पे करेगा। उम्मीद आपको ये समझा है। इसी तरीके से वो पे करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा और 12 इंस्टॉलमेंट तक वो पे करेगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? तो टोटल अपन ने अभी निकाला कितना, 9360 रुपीज। तो अगर आप इन सब इंस्टॉलमेंट को ऐड करोगे तो फाइनली आपका कितना आएगा? फाइनली आपका आएगा 9360 रुपीज। अब मैं बोलूं टोटल अमाउंट मतलब, टोटल अमाउंट मतलब इन सब इंस्टॉलमेंट को सम करके ऐड करके जो पैसा आया वो टोटल है। इन सब इंस्टॉलमेंट को ऐड किया रहेगा, सम किया रहेगा। तो सम कितने टर्म का? तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 12 टर्म का सम किया है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये आपका है S12। उम्मीद आपको ये समझा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। आपको टोटल दे दिया हुआ है। टोटल मतलब, टोटल मतलब सम होता है। जैसे आपको सम फाइंड करना हो या फिर सम दिया हो तो आप क्या पूछोगे? कितने टर्म का सम। तो कितने टर्म का सम है? आपको दिख रहा है ये 12 टर्म का सम है। तो ये जो 9360 रुपीज दिया ये क्या है? ये आपका S12 है। नहीं समझा आपको? ये नहीं समझा तो आप हवा में उड़ जाओगे फिर। उम्मीद है मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाया। तो ये जो आपको टोटल दिया है ये क्या है? ये आपका S12 है। तो ये क्या है? ये आपका है S12। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सेकंड में ये x कॉमा एक्स माइनस 40 कॉमा एक्स माइनस 80 डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप इस सीक्वेंस को देखोगे ना तो ये सीक्वेंस क्या है? एपी में आएगा। ठीक है। तो अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो आप इसका फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हो और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट टर्म क्या आएगा? एक्स। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? आगे वाली माइनस पीछे वाली। तो एक्स माइनस 40 माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो आपको ए मिल गया है एक्स और डी मिल गया है 40। उम्मीद है आपको ये समझा है। इधर -40 आएगा, शायद -40 आएगा। अभी थर्ड में आपको दिया है टोटल। टोटल मतलब S12 दिया है। S12 कितना दिया है? 9360। तो अभी यहाँ पर आपको दिखा, आपको सम दिया हुआ है। तो जब भी आपको सम दिया रहेगा तो अपन क्या यूज करते हैं? अपन यूज करते हैं एस एन फॉर्मूला। एस एन फॉर्मूला क्या है? एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। कम ऑन, एस एन फॉर्मूला क्या है? एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। तो अपन यहाँ पर एस एन फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर एस एन कितना है? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। अभी जिस जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। तो ये आ जाएगा अपना S12 इज इक्वल टू 12 अपॉन टू इंटू ए कितना है? ए आपका एक्स है। तो एक्स प्लस एन कितना है? एन आपका 12 है माइनस वन। डी कितना है? डी आपका -40 है। इसको अपन थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। इसको कैंसिल कर सकते हैं साथ साथ में। तो ये आएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो ये आ जाएगा 6 इंटू, ये आ जाएगा 2x, ये प्लस 12 माइनस वन क्या आ जाएगा? 11 इंटू -40, ऐसे। और अपने को S12 भी दिया है। S12 कितना है? 9360। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये 9360 इज इक्वल टू ये 6 इंटू 2x प्लस ये 11 इंटू 40 कर लो, क्या आएगा? 11 0 जा 0, 11 4 जा 44 और माइनस का माइनस, तो ये आएगा -44, यहाँ पर 0, ऐसे, है ना। आप ऐसे कर सकते हो, 11 4 जा 44 और ये 0 का 0 और ये माइनस का माइनस, ऐसे, है ना। अगर आपको ऐसे नहीं समझा तो आप ऐसे करना, 11 इंटू 40, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। या फिर 11 इंटू 4 करना और बाद में एक 0 आगे डाल देना है, क्योंकि यहाँ पर एक 0 है। जैसे भी आपकी मर्जी करे आप वैसे कैलकुलेशन कर सकते हो। तो अपन इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। ये आएगा 9360 इज इक्वल टू 6 इंटू 2x, ये प्लस इंटू माइनस क्या आएगा? -440। अभी यहाँ पे मेरे को x फाइंड करना है, यहाँ पर 6 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड। तो ये आ जाएगा 9360 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 440, ऐसे। उम्मीद आपको ये समझा है। तो अभी अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो अभी अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल। ये 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 7 8 9, कितना बचा? 3 बच गया इधर। तो 6 5 जा 30, तो कितना बच गया? 3 बच गया। 6 6 जा 36 और ये 0 का 0, ऐसे। तो यहाँ पर ये आ गया 1560 इज इक्वल टू 2x माइनस 440।
तो अभी यहाँ से मेरे को x फाइंड करना है, यहाँ पर 440 क्या हो रहा है माइनस, वहां जाकर प्लस, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1560 प्लस 440, है ना। मैंने सिर्फ इसको ऐसा घुमा के लिख दिया है ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे बस। आगे और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसको प्लस कर लो, 1560 प्लस करना है किसमें, 440, तो ये 0, 6 प्लस 4 10, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और 1 प्लस 1 2, तो कितना आ गया ये 2000। अभी यहाँ पर मेरे को x फाइंड करना है, यहाँ पर 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 2। अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 0 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 1000। तो अभी फोर्थ पॉइंट में अपने को फाइंड क्या करना था, अपने को फाइंड करना था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो अपने को ये दिया हुआ था, ये x कॉमा x माइनस 40 कॉमा x माइनस 80 डॉट 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 आर इन एपी, है ना। ये अपने को सीक्वेंस पहले दी हुई है ऐसे। तो मैं बोलूँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड करना मतलब T1 फाइंड करना, है ना, और लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड करना मतलब T12 फाइंड करना, है ना, क्योंकि लास्ट में क्या आएगा 12 इंस्टॉलमेंट आएगा इधर, है ना। उम्मीद आपको ये समझा है। तो यहाँ पर फर्स्ट में T1 कितना है, T1 इज इक्वल टू एक्स है, जिसकी वैल्यू अपने को क्या मिल गई है, जिसकी वैल्यू अपने को मिल गई 1000। सेकंड सेकंड अपने को फाइंड करना है T12, क्या फाइंड करना है अपने को T12, है ना, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा 12 तक, तो इसलिए T12 फाइंड कर रहे हैं। अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आपको टर्म फाइंड करना है, तो जब भी आपको टर्म फाइंड करना रहता है ऑलवेज यूज टीएन फॉर्मूला। टीएन फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। तो यहाँ पर अपन यूज करेंगे टीएन फॉर्मूला। तो टीएन फॉर्मूला क्या है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अभी जिस जिस की वैल्यू पता है वो डाल दो। यहाँ पे T12 फाइंड करना है, तो ये T12 इज इक्वल टू ए प्लस 12 माइनस वन डी। अभी ये इज इक्वल टू ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना मिला है अपने को 1000 प्लस 12 माइनस वन 11 आ जाएगा, और डी डी कितना है आपका -40 है। अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये आएगा 1000 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, ये आएगा -440। अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 1000 माइनस 440, माइनस करो क्या आएगा, ये आपका आएगा 560। तो आपको T12 क्या मिल गया, आपको T12 मिल गया 560। तो आप लिखोगे देयरफॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज T12 इज इक्वल टू 560 ऐसे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझा है थोड़ा बहुत, और आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करके आप इसको समझ लोगे और एग्जाम में मचा के आ जाओगे एकदम। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप बेझिझक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड मचाते रहना एकदम।